डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को नेशनल ब्रदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। आप सभी भाइयों बहनों को भी हैप्पी ब्रदर डे। और वही देखिए, बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हुआ। इलेक्शन कमीशन बोला कि 5वें चरण में 62% से ज्यादा वोटिंग हुई। महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया और ये छठे चरण का मतदान कल 25 मई को 57 सीटों पर होगा, तो आप भी वोट डालने जरूर जाएं। और वहीं देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो संसद, विधानसभा और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे। राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं दुगुना काम करती हैं और हमारी सरकार बनी तो हम उन्हें भुगतान भी करेंगे। और वहीं देखिए, बड़ी खबर, मौसम का मिजाज, उत्तर भारत में तपिश जारी है तो दक्षिण भारत में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ। कुछ राज्यों में तूफान की भी चेतावनी है। मैं आपको आगे बताऊंगा पूरा मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, मालदीव देश में भी जल्द ही शुरू होगी भारत की रुपए सर्विस। इस सिलसिले में भारत से बातचीत कर रहे हैं आला अधिकारी। हालांकि हाल ही कुछ समय पहले आपको पता होगा, भारत मालदीव रिश्तों के बीच कुछ खटास आई थी, कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद मालदीव जल्द ही भारत की रुपए सर्विस शुरू करेगा। और खबर देखिए दोस्तों, ईरान के मशहद में राष्ट्रपति रईसी को सुपुर्द खाक किया गया। अंतिम विदाई में 30 लाख लोगों की भीड़ उमड़ी। दुनिया भर के 60 देशों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। ईरान के राष्ट्रपति, जिनकी हाल ही में आपको पता होगा हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान चली गई थी, और उनकी अंतिम विदाई की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हमारे भारत से भी उपराष्ट्रपति इनकी अंतिम यात्रा में पहुंचे। चलिए बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 7 और नक्सलियों को मार गिराया। सभी के हथियार वगैरह भी बरामद हुए। 1000 से ज्यादा जवान ऑपरेशन पर निकले हैं छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को खत्म करने पर। अब तक 112 नक्सली मारे जा चुके हैं। और बड़ी खबर देखिए, गर्मियों के सीजन में महाराष्ट्र में पानी की गंभीर कमी आ गई है। हालात ये है कि बांधों में सिर्फ 24% स्टोरेज ही बचा है और पानी के टैंकरों की संख्या भी काफी लिमिट है। अभी ही राज्य के करीब 10,000 गाँव और घाटियों में टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जल संकट कितना गहरा छाया हुआ है महाराष्ट्र में। और अनसोल्ड हाउस पर एक रिपोर्ट आ रही है कि पिछले 6 सालों में दिल्ली एनसीआर में बिना बिके घरों की संख्या 57% तक घटी है। बताया जा रहा है कि सप्लाई पर नियंत्रण की वजह से ऐसा हुआ है। और वही देखिए बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली के 2 और कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। फोन आते ही हड़कंप समझ गया। दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में भी ये धमकी मिली। बम स्क्वाड की टीम को एक्टिव किया गया। हालांकि ये धमकी भी खाली ही थी। पिछले 22 दिन में ऐसी 6ठी घटना देखी गई। और दुर्घटना से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के ठाणे में एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फट गया, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई, 60 से ज्यादा घायल हो गए। धमाके इतने तेज थे कि 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिए। आसपास के कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। और अभी 1-2 दिन पहले आपको पता होगा, सिंगापुर की एक फ्लाइट जो कि एयर टर्बुलेंस में फंस गई थी, मतलब हवाई तूफान में, तो उसमें भी देखिए हादसे में 104 लोग घायल हो गए। 22 लोगों की रीढ़ की हड्डी टूट गई, 6 के सिर में भी गंभीर चोट आई। अब इसके डेटा सामने आ रहे हैं। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग का कहना है कि सभी बूथ का डेटा सार्वजनिक करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात क्यों कही? देखिए, चुनाव आयोग बूथ वार वोटिंग डेटा देने के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में बोला कि इसमें बैलेट पेपर के आंकड़े भी होंगे और इससे वोटर्स में भ्रम फैलेगा, और यही वजह है कि सभी बूथ का डेटा सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, है ना। और वही देखिए दोस्तों, दिल्ली में स्वाति मालीवाल मारपीट केस के बाद उन्होंने पहला इंटरव्यू भी दिया। वो बोले कि विभव ने थप्पड़ और लात मारी, जो कि केजरीवाल के पीए हैं, और उस दौरान मदद के लिए कोई नहीं आया। यहाँ तक कि उनका तो ये भी कहना कि उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपने घर में ही थे। स्वाति मालीवाल मारपीट केस के बाद पहले इंटरव्यू में बोली कि मेरा चीर हरण हुआ और अब हर रोज चरित्र हरण भी हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे 7-8 थप्पड़ मारे, और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो पॉलीग्राफ टेस्ट देने के लिए भी तैयार हूँ। अब जहाँ तक उनके इस्तीफे की मांग की जा रही, तो वो बोले कि प्यार से कहते तो जान भी दे देती, लेकिन अब किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं दूंगी। केजरीवाल पर भड़की मालीवाल। इधर देखिए, दिल्ली के सीएम केजरीवाल का कहना है कि मोदी जी, मेरे माता पिता को प्रताड़ित न करें, आपकी लड़ाई मुझसे है। दिल्ली सीएम के पीए की रिमांड का भी कल आखिरी दिन था। चलिए अगली एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, भारत में सड़क हादसों को लेकर। देखिए आप, भारत में रोजाना 1263 हादसे होते हैं, मतलब रोड एक्सीडेंट होते हैं। 24 घंटों में 461 के लगभग मौतें होती हैं। यूएस में एक साल में 19 लाख हादसे हुए, 36,560 मारे गए। यानी देखा जाए तो भले ही यूएस कितनी ही डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन भारत के मुकाबले सड़क हादसे वहाँ और ज्यादा हो रहे हैं। और भी अलग अलग कुछ राज्यों के आंकड़े आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सेक्टर पर भी एक अपडेट आ रहा है कि सरकारी योजनाओं और एमएसपी बढ़ने से ऑटो सेक्टर मजबूत हुआ। पिछले साल सितंबर से लेकर अब तक गाड़ियों की बिक्री में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखी गई। और इंडियन इकोनॉमी को लेकर भी एक अच्छी खबर देखिए, डामाडोल वैश्विक परिदृश्य के बीच आर्थिक महाशक्ति बनेगा हमारा भारत, खत्म हुई मंदी की आहट। जी हाँ, डेटा देखिए जरा, अभी वैश्विक कर्ज 235 लाख करोड़ डॉलर हो चुका है, जो कि दुनिया की जीडीपी से 238% ज्यादा है। और भारत की बात करें तो राजनीतिक चुनौतियों और आपूर्ति श्रृंखला दबावों के बीच भी भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है।
जो कि वाकई में इंडिया के लिए बड़ी अच्छी बात है। देखिए भारत के विकास के कुछ आंकड़े भी, अभी भारत तीसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक भी बन चुका है। भारत में विशाल सड़क और रेल नेटवर्क का भी डेवलपमेंट लगातार हो रहा है और 648 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार भी भारत का हो चुका है। निर्यात यानी एक्सपोर्ट में भी लगातार तेजी आ रही है और डिजिटल क्रांति भी भारत की बढ़ रही है। इन सभी फैक्टर्स और आंकड़ों को देखें तो भारत की जीडीपी और आगे बढ़ती रहेगी। और एक बड़ी अच्छी खबर देखिए, गूगल का मेक इन इंडिया प्लान, आईफोन बनाने वाली कंपनी के साथ गूगल एक बड़ी डील पार्टनरशिप कर सकती है और जल्द ही भारत में गूगल कंपनी पहली बार इस राज्य में अपना पिक्सल स्मार्टफोन उत्पादन करने जा रही है। एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, गूगल अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा कि गूगल फॉक्सकॉन के साथ साझेदारी करेगा और ऐसे में तमिलनाडु राज्य में गूगल पिक्सल स्मार्टफोन का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी चिंताजनक खबर देखिए दोस्तों, वातावरण में तैरते नए वायरस से कोरोना जैसी महामारी का खतरा है। चमगादड़ और मछली से हो रहा ज्यादा प्रसार। हालिया एक नवीन कंप्यूटर पद्धति की मदद से वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने वायरस से संबंधित लगभग 3 लाख आंकड़ों का विश्लेषण करके ये पता लगाया है कि हमारे वातावरण में 40 नीडो वायरस तैर रहे हैं और इनमें से 13 कोरोना वायरस भी हैं जो भविष्य में एक बार फिर से महामारी की वजह बन सकते हैं। और भारत में भी फिर से कोरोना के आंकड़े बढ़ने लगे। मैंने आपको 1-2 दिन पहले खबरें बताई थी। देखिए भारत में नए वेरिएंट के 324 केस आ चुके हैं। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि 100% डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी तो रखनी पड़ेगी। KP1 KP2 वगैरह के वेरिएंट के मामले भारत में भी आ चुके हैं जो सिंगापुर में फैल रहा अभी, है ना। और देखिए ऑस्ट्रेलिया में पहले और अमेरिका में दूसरे बर्ड फ्लू मामले की भी पुष्टि हुई। एक विदेशी बच्चे को भारत में रहते समय ये संक्रमण हुआ था और अब ये दुनिया के कुछ दूसरे देशों में भी फैलने लगा है बर्ड फ्लू। वही देखिए साइबर क्राइम पर भारत में चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि भारत में साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। रोजाना 7000 से भी ज्यादा शिकायतें साइबर क्राइम धोखाधड़ी से जुड़ी आ रही है। दुनिया भर से कई जालसाज भारत को निशाना बना रहे हैं और अब सरकार ने एक नया प्लान भी बनाया। देखिए आप, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से भारत में 45% साइबर अपराध बढ़े हैं। अब गृह मंत्रालय की तरफ से एक समिति बनाई गई है साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए। ये कुछ डिटेल भी आप देख सकते हैं। हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने लाखों सिम कार्ड को बंद करने का भी प्लान बनाया था साइबर क्राइम पर ही रोक लगाने के लिए, है ना। तो देखते हैं इस पर और आगे क्या अपडेट आता मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल देखिए आप बड़ी खबर, विश्व स्वास्थ्य सभा में 194 देशों के सामने आयुष्मान भारत और डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रदर्शन किया जाएगा। WHO का 77वां सत्र 27 मई से 1 जून तक जिनेवा में आयोजित किया जाएगा और इसमें भारत भी हिस्सा लेने जा रहा। मतलब जैसे G20 में भारत का नाम रोशन हुआ ना, वैसे ही एक बार फिर से वैश्विक स्तर पर दुनिया के 194 देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसमें भारत का एक बार फिर से नाम रोशन होने वाला है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, मिड डे मील कार्यकर्ताओं को मिलेगा 2 महीने की छुट्टी का वेतन। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से राज्य के मिड डे मील कर्मियों को लेकर ये आदेश जारी किया गया। डिटेल आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने को लेकर चेतावनी दी और कहा कि क्रिप्टो करेंसी सट्टा को प्रेरित करता है और इसलिए क्रिप्टो में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं निवेशक हैं वो जरा सावधान हो जाएं। और बड़ी अच्छी खबर देखिए, बीमा पॉलिसी होल्डर्स के लिए अच्छी खुशखबरी है। बनकर तैयार है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज और इससे बीमा दावों का निपटान और तेजी से हो पाएगा। जैसे अभी हमारे भारत में शेयर मार्केट के एक्सचेंज है NSE BSE, राइट, वैसे ही जल्द ही हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर भी भारत में नेशनल एक्सचेंज बनने जा रहा। NHCX इसका नाम होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 2-3 महीने में इस एक्सचेंज के शुरू होने की संभावना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने IRDA के साथ एक पार्टनरशिप भी की है इसको शुरू करने के लिए। अच्छा, इससे फायदा ये होगा कि कई बार होता है ना, बीमा कंपनियां क्लेम बहुत देरी से करती हैं, बीमा क्लेम लेट होते हैं, तो इनमें अब समय कम लगेगा, है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही है, मेटा ने भारत में चुनाव के दौरान AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए छेड़छाड़ करके बनाए गए राजनीतिक विज्ञापनों को भी मंजूरी दी। हालिया एक रिपोर्ट में बात सामने आई, मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम पर इस तरह के पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट चलाए गए जो गलत सूचना फैलाते थे और धार्मिक हिंसा भड़काने वाले थे। और वहीं कुछ और चुनावी खबरें देखिए दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस से प्रियंका गांधी बोले कि बीजेपी विरोधी लहर है। मोदी ने किसानों को आतंकवादी और देशद्रोही कहा, उन्हें हराने के लिए वोट देना। हरियाणा में PM मोदी ने भी चुनावी जनसभा की और बोले कि कांग्रेस राम को हटाना चाहती है। उन्होंने कहा कि आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देगी, बंसीलाल से मेरी बहुत नजदीकी थी। और PM ने पंजाब में भी जनसभा की, पंजाबी साफा लगाकर उन्होंने भाषण दिया, देख सकते हैं आप। वो बोले कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कागजी मुख्यमंत्री हैं। इंडी गठबंधन ने CAA के नाम पर दंगे भड़काए, विरोध करने आते किसानों को पुलिस ने हाईवे पर घेरा। पंजाब के पटियाला में PM ने कहा कि कांग्रेस वालों ने सत्ता के लिए भारत का बंटवारा किया। और वैसे पंजाब के जालंधर में आज 9 घंटे तक नो फ्लाई जोन भी रहेगा, धारा 144 भी लागू की गई। PM नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। और बड़ी खबर देखिए, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी पर भी निर्वाचन आयोग सख्त हुआ, सेना को लेकर दिए गए बयान पर चेतावनी दी और इसे चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन भी बताया। हरियाणा पंजाब लोकसभा चुनाव के कुछ और अपडेट देखिए आप। राम रहीम के समधी बीजेपी में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि झूठ की राजनीति करती है कांग्रेस। हरियाणा में देखिए 8 डेरे और मठ बनेंगे गेम चेंजर। वोटिंग से पहले सीक्रेट मैसेज, डेरा सच्चा सौदा सबसे स्ट्रॉन्ग। नड्डा, हुड्डा, योगी समेत कई दिग्गज पहुंच चुके हैं। और हरियाणा सिरसा
में भी प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। आधे घंटे तक लोगों के बीच रही, एक भी शब्द नहीं बोला इस दौरान। और बड़ी खबर देखिए आप, सीनियर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम बोले कि सरकारी नीति की आलोचना करना विपक्ष का अधिकार है। चुनाव आयोग ने कहा था कि कांग्रेस संविधान पर गलत बयानबाजी और सेना का राजनीतिकरण न करे, तो इसी बयान पर जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा। वह देखिए उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, बोले यूपी के गोले पाकिस्तान में गिरेंगे। मिर्जापुर में मायावती बोली कि केंद्र सरकार अपर कास्ट ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न कर रही है। जोमेटो कंपनी के सीईओ की भी तारीफ करते हुए पीएम ने कहा कि आज के भारत में किसी का उपनाम मायने नहीं रखता, जो मायने रखता है वो है कड़ी मेहनत। और बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक में इस स्कैंडल मामले में फंसे प्रज्वल को देवगौड़ा ने चेतावनी दी, कहा भारत लौटो और जांच का सामना करो, परिवार के नहीं सुनोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, है ना। तो ये कुछ दोस्तों पॉलिटिक्स की बयानबाजी चल रही है। और चलिए अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक सर्वे में एक बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही कि दुनिया के 29 देशों में भारत सबसे आगे है। वर्तमान की नरेंद्र मोदी सरकार में नौकरी की संभावनाएं भी भारत में बढ़ी हैं। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव के बीच भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर खुशखबरी आई है, और इसी बीच एक सर्वे की माने तो भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ नौकरी की संभावनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि फिर भी भारत में काफी बेरोजगार हैं, युवा हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है, तो उनके लिए सरकार को अच्छे कदम उठाने चाहिए। देखिए एक रिपोर्ट आप, इस साल 38% IITians को अभी तक भी नौकरी नहीं मिली। IIT पूर्व छात्रों के नेटवर्क तक पहुंच रहे हैं, ये रिपोर्ट भी सामने आई। मतलब कहीं न कहीं देखा जाए दोस्तों तो जॉब की तो वाकई में कमी है हमारे देश में अभी भी, भले ही आंकड़े सरकार सर्वे कुछ भी कहे, तो इस पर सरकार को अच्छा खासा ध्यान देना चाहिए। और बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए मौसम का मिजाज, उत्तर भारत में तपिश जारी है तो दक्षिण भारत में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी है। मौसम विभाग का कहना है कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, क्योंकि अभी हमारे देश में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर रखा। 48 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान, तो अब जरा सोचिए गर्मी कितनी पड़ने वाली है। देश के कई राज्यों में तो 2 साल से भारी बारिश व सूखे की मार झेल रहे किसान भाई लोग इस साल अपने खेतों में मूंग, उड़द, सोयाबीन की फसलें उगाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और गर्मी इतनी पड़ रही, देखिए आप राजस्थान राज्य में लगभग 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच चुका है। और इतनी बढ़ती गर्मी और लू की वजह से राजस्थान में 8 लोगों की जान भी चली गई। गुजरात, गांधीनगर, अहमदाबाद में भी 2 दिन रेड अलर्ट है, और केरल में भारी बारिश की वजह से 4 और लोगों की जान चली गई। बाकी देखिए राजस्थान में लू बहुत तेज चल रही है दोस्तों। अगर बहुत जरूरी काम है तो ही गर्मी में धूप में घर से बाहर निकले, है ना, क्योंकि देश के कई राज्यों में गर्मी की मार तो रुक नहीं रही है। मौसम विभाग का रेड अलर्ट तो है ही। इसी बीच देखिए आप, पश्चिम बंगाल में रविवार तक एक भयंकर तूफान के पहुंचने की भी संभावना है। रेमल तूफान इसका नाम है, और वैसे इसकी शुरुआत तो आज 24 मई से ही हो जाएगी। 24 मई का दिन भारी रहेगा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेगी, और ये इस साल का पहला तूफान पश्चिम बंगाल में आने जा रहा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। कुछ और राज्यों के वेदर न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ में आज भी गरज चमक के साथ बारिश के आसार है। रायपुर में छाए रहेंगे बादल। उत्तर प्रदेश के 32 शहरों में आज वार्म नाइट का अलर्ट है। 35 डिग्री के पार जाएगा रात का तापमान भी। झारखंड के 5 जिलों में आज बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट। 25 मई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। हरियाणा के 10 जिलों में हीट वेव की चेतावनी। तापमान 47 डिग्री के पार पहुंचा। पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल में भी लू की चेतावनी। एक व्यक्ति की जान भी चली गई। देखिए चंडीगढ़ में हीट वेव का रेड अलर्ट है। पारा 40 डिग्री के पार चल रहा। और इधर हिमाचल प्रदेश में भी 8 जिलों में हीट वेव की चेतावनी है। अगले 6 दिन बारिश के आसार नहीं रहेंगे, तब तक तापमान और बढ़ेगा। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और दोस्तों ना सिर्फ हमारे भारत में ये हालात चल रहे हैं, बल्कि देखिए आप हीट वेव से बांग्लादेश और थाईलैंड में भी 30 लोगों की जान चली गई। भारत समेत दुनिया के 7 देशों का तापमान अभी 45 डिग्री के पार चल रहा है। पाकिस्तान में भी ये हालात है, स्टूडेंट की परीक्षाओं को टाला गया। ओके, और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोने की कीमत में 1289 रुपए की गिरावट आई, और अभी सोना 72,791 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। जबकि चांदी भी 3476 रुपए तक सस्ती हुई। ऑल टाइम हाई के बाद इतनी अच्छी गिरावट देखी गई चांदी में। अभी चांदी का रेट 89,410 रुपए प्रति किलोग्राम तक चल रहा है ना। और चलिए दोस्तों मार्केट से जुड़े कुछ और अपडेट भी देख लेते हैं। देखिए शेयर मार्केट ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। सेंसेक्स और निफ्टी ऑल टाइम हाई पर बंद हुई है। चुनावी माहौल के बीच नई ऊंचाइयों पर पहुंचा बाजार। सेंसेक्स ने 75,499 और निफ्टी ने 22,993 का लेवल छुआ। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर से जुड़े काफी स्टॉक में बढ़ोतरी देखी गई। पीएम मोदी ने भी कहा कि 4 जून को शेयर बाजार एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाएगा। भारत की इकोनॉमी में लोगों को भरोसा है। 10 साल में भारत में डीमेट अकाउंट की संख्या भी 2.5 करोड़ से 15 करोड़ तक पहुंची। और मार्केट की कंपनी से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए आप। हर शेयर पर 120 रुपए का डिविडेंड देने का ऐलान। कंपनी को 108 करोड़ का मुनाफा हुआ। पेज इंडस्ट्रीज की तरफ से ये इतना अच्छा डिविडेंड देने की घोषणा की गई है। और खबर है इंडिगो एयरलाइन का चौथी तिमाही में मुनाफा 106% तक बढ़ा। ये 1894 करोड़ रुपए रहा। एक साल में कंपनी के शेयर ने 94% तक रिटर्न दिया। और आईटीसी कंपनी का भी चौथी तिमाही का मुनाफा 4% घटकर 5,000
19,120 करोड़ रुपए रहा। हालांकि आय फिर भी अच्छी खासी रही, 19,000 करोड़ से ज्यादा। 7.5 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड भी देगी कंपनी। और खबर है गो डिजिट का शेयर 5% ऊपर 286 पर लिस्ट हुआ। इंश्योरेंस कंपनी में विराट अनुष्का के 2.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़कर 10 करोड़ हुई। हाल ही में गो डिजिट का जो IPO आया था उसकी अच्छी खासी ओपनिंग देखने को मिली है। और बड़ी खबर देखिए, सेबी ने 19 इकाइयों पर 11 करोड़ 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और 5 साल तक इन कंपनियों को प्रतिभूति बाजार से भी प्रतिबंधित कर दिया है। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में, है ना। और चलिए दोस्तों, मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले एक श्रद्धांजलि, अमिताभ बच्चन के हमशक्ल फिरोज खान का निधन हो चुका है। उत्तर प्रदेश बदायूं में उनके घर पर उन्हें हार्ट अटैक आया। ये अमिताभ बच्चन के हमशक्ल थे, फिरोज खान इनका नाम है। 4 मई को इन्होंने आखिरी परफॉर्मेंस दी थी। ये काफी टीवी सीरियल वगैरह में भी काम कर चुके हैं, लेकिन हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हो गया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट। बड़ी खबर है, सरकार भ्रष्ट और नकारा अफसर कर्मचारियों को अब जबरन रिटायर करेगी। 3 महीने का नोटिस या एडवांस सैलरी देकर नौकरी से छुट्टी की जाएगी। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किया है। वह देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल बोले कि राजस्थान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर पिछली गहलोत सरकार ने गलत किया है तो जांच भी होनी चाहिए। और राजस्थान में मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण के लिए स्टेट लेवल ऑथराइजेशन कमेटी का भी गठन किया गया, ताकि अवैध मानव अंग तस्करी पर रोक लगाई जा सके। और बड़ी खबर देखिए, रजिस्ट्री दफ्तरों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार की नई पहल। पंजीयन विभाग पर यानी कि जो रजिस्ट्रार कार्यालय है उस पर अब विजिलेंस सेल की नजर रहेगी। हर रजिस्ट्री की जांच पड़ताल भी की जाएगी, ताकि कहीं कोई फर्जी रजिस्ट्रियां तो नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया है और इस बारे में कुछ डिटेल आप देख सकते हैं। ऐसा पहली बार हो रहा राज्य में। और बड़ी खबर देखिए, ईडी ने दावा किया कि 3,000 करोड़ का टेंडर कमीशन घोटाला हुआ झारखंड राज्य में। दस्तावेज में कोड वर्ड में लेन देन हुआ। एच ऑनरेबल मिनिस्टर, DS डिप्टी सेक्रेटरी, किसे कितनी कमीशन, इसका भी जिक्र है। ग्रामीण विकास विभाग में हुए टेंडर कमीशन घोटाले को लेकर ईडी की तरफ से ये चौंकाने वाला खुलासा किया गया है झारखंड में, है। वही देखिए, झारखंड हाईकोर्ट ने भी बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ड्रग्स का कारोबार नहीं रुका तो फिर सख्त आदेश पारित करेंगे। सरकार को ये चेतावनी दी है कि अफीम, चरस, गांजा वगैरह आदि काफी ड्रग्स का कारोबार हो रहा है अभी झारखंड में, लेकिन उस पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए हैं। और खबर देखिए, चंडीगढ़ में आज काम नहीं करेगा डायल 112। जरूरतमंद लोगों के लिए वैकल्पिक नंबर जारी किए हैं। आज ये जो पुलिस इमरजेंसी नंबर कॉल सेवाएं बंद रहेगी 112। शुक्रवार दोपहर 12 से 1 बजे के बीच। ये मतलब चंडीगढ़ पुलिस की हेल्पलाइन सेवा काम नहीं करेगी। और ऐसे में लोगों को इस दरमियान अगर कोई दिक्कत आए तो इस अल्टरनेटिव नंबर पर आप कॉल करके सहायता ले सकते हैं। ओके। और बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की 11 जनसभाएं होगी। पीएम मोदी की रैलियों का जवाब देंगे। 25 मई को रोइडो में करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे भी जनसभा। और भारत में निवेश पर एक अच्छी खबर आ रही कि पिछले 10 सालों में $8 ट्रिलियन का निवेश हुआ, जो कि आजादी के बाद से हुए कुल निवेश के आधे से भी ज्यादा है। वही देखिए, बड़ी खबर महाराष्ट्र में महारेरा ने बड़ा एक्शन लिया। 20,000 रियल स्टेट ब्रोकरों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया है। हाउसिंग रेगुलेटर महाराष्ट्र रियल स्टेट अथॉरिटी की तरफ से ये एक्शन लिया गया। और ये रजिस्ट्रेशन क्यों रद्द हुआ, तो इसके लिए कुछ एग्जाम वगैरह के नियम शर्तें हैं जिनका पालन नहीं किया इन ब्रोकर्स ने या बिल्डर्स ने, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया। और बड़ी खबर देखिए, मुंबई रियल एस्टेट की बदलती तस्वीर। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स से शहर में रहने के लिए और बेहतर बनाया जाएगा, मॉडर्न सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा मुंबई को, है ना। और खबर है, सरकार ने लिंक्डइन इंडिया और सत्य नडेला समेत 8 लोगों पर जुर्माना लगाया। कंपनी अधिनियम की धारा 90 SBO से संबंधित है। ये जुर्माना फाइन क्यों लगाया गया देख सकते हैं आप जानकारी। नियमों का उल्लंघन किया गया। और खबर है दोस्तों, स्विगी कंपनी ने एक नई साझेदारी की है। धोखाधड़ी पर रोकथाम लगाने और सतत विकास की दिशा में कंपनी ने एक बड़ा कदम उठाया है। शील्ड के साथ ये पार्टनरशिप की है, देख सकते हैं आप। कुछ करंट अफेयर से जुड़े अपडेट देखिए। यूरोपीय संघ ने दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी दी। और खबर है, भारत में हेलीकॉप्टर वित्त पोषण को लेकर सिडबी और एयरबस हेलीकॉप्टर्स की एक नई साझेदारी भी हुई। वह देखिए, इंडियन ऑयल ने श्रीलंका को प्रीमियम ईंधन XP100 का भी निर्यात किया। असम राज्य ने लॉन्च किया डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली, DRIMS ड्रीम्स इसका नाम है। आप भी इसे डाउनलोड करके अपने राज्य की आपदा प्रबंधन से संबंधित जानकारियां देख सकेंगे। और खबर है, अंटार्कटिक पर्यटन विनियमन पर भारत की ऐतिहासिक पहल। वैश्विक सहयोग और पर्यावरण संरक्षण में नेतृत्व की भूमिका निभाई है इंडिया ने। ये वाकई में हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है। और चलिए कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते दोस्तों। सरकारी नौकरियों पर अपडेट आ रहा। गुजरात हाईकोर्ट में 1378 पदों पर भर्ती निकली हुई है। स्टेनोग्राफर या सेक्शन ऑफिसर बनने का मौका है। लास्ट डेट 15 जून रहेगी। और बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में 18 जून से खुलेंगे स्कूल। वेलकम पार्टी होगी। घर घर जाकर बांटा जाएगा इन्विटेशन, किताबें, ड्रेस और पात्र स्टूडेंट को साइकिल भी देगी छत्तीसगढ़ सरकार। इस संबंध में नोटिस भी जारी किया, देख सकते हैं आप। और खबर है दोस्तों, राजस्थान सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा भी स्थगित हुई। 26 मई को नहीं बल्कि अब 16 जून को होगा ये प्रीलिम्स का एग्जाम। खबर है, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक के जैसे ही पहली बार जारी हुआ बेसिक स्कूलों के लिए भी कैलेंडर, प्रार्थना सभा की फोटो भी होगी। मतलब यूपी में एजुकेशन को बेहतर करने के लिए ये वाकई में अच्छी पहल है सरकार की। और खबर आ रही है, 10वीं 12वीं के 13,000 स्टूडेंट अपने रिजल्ट से नाखुश हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड में। 30,000 से ज्यादा कॉपियों की दोबारा जांच होगी। रिवैल्यूएशन रीचेकिंग के लिए
24 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आज लास्ट डेट है। और खबर है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षण सत्र में बदलेगा यूजी का सिलेबस भी। ग्रेजुएशन में पहली बार विवेकानंद का भाषण डाला गया और हिंदी भाषा में निबंध लेखन से संबंधित प्रश्न भी आएंगे। बड़ी खबर देखिए, नीट परीक्षा में बांटा गया गलत पेपर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका लगाकर दोबारा एग्जाम करने की मांग भी की है स्टूडेंट ने। अब डिवीजन बेंच ने एनटीए से इस संबंध में जवाब भी मांगा है। और खबर है गुजरात का भर्ती घोटाला मॉडल देखिए जरा। 11 पेपर लीक हुए, 201 आरोपी हैं। चयन बोर्ड अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन सजा एक को भी नहीं हुई है। कांग्रेस ने गुजरात सरकार पर यह आरोप भी लगाए हैं। और खबर है ब्रिटेन से भारतीय छात्रों का अब मोहभंग हो रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटेन जाने वाले छात्रों की संख्या में बड़ी गिरावट आ रही है। वैसे दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की भी अग्नि परीक्षा शुरू होने वाली है। ब्रिटेन में आम चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 जुलाई को आम चुनाव होंगे ब्रिटेन में। और भारतीय मूल के वहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ऐलान किया कि पीएम के रूप में पहली बार वोटर्स का सामना करेंगे वो। चलिए खबर आ रही है, अब वोटिंग करने में दिल्ली वासियों को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपके वोटिंग बूथ पर कूलर और ठंडे पेयजल समेत कई आधुनिक सुविधाएं भी देगी दिल्ली सरकार। मध्य प्रदेश से देखिए बड़ी खबर, 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों की आवाज उठाने वाला अब कोई नहीं है। संगठनों का भी रजिस्ट्रेशन निरस्त हुआ। और भी ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस बारे में। और टेक न्यूज से खबर आ रही दोस्तों, ट्रू कॉलर एक नया एआई फीचर लेकर आया, जिसकी मदद से यूजर्स अपनी खुद की डिजिटल वॉइस क्लोन कर पाएंगे। मतलब समझ रहे हो, जैसे आपका फोन आएगा तो ट्रू कॉलर खुद आप ही की आवाज में आपका फोन उठा लेगा और आप जो जवाब देना चाहते हैं वो जवाब दे देगा। जल्दी ट्रू कॉलर में आपको ये नया अपडेट फीचर भी मिलेगा, है ना। और खबर है एयर इंडिया कंपनी ने अपने पायलटों की सैलरी 15,000 रुपए तक बढ़ाई। एयरलाइन ने 1.5 लाख से भी ज्यादा के एनुअल परफॉर्मेंस बोनस का भी ऐलान किया। टेक न्यूज से एक और अच्छी खबर है, एक ही कमरे में मल्टीपल डिवाइस के साथ वर्चुअल मीटिंग लेना अब आसान हुआ। गूगल मीट की तरफ से भी ये नया तगड़ा फीचर जारी किया गया है। और खबर देखिए, अमेरिका में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाएंगे भारतवंशी वैज्ञानिक। खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया है। नाम है इनका प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी। इन्हें अमेरिका में सम्मानित किया जाएगा, भारत का नाम रोशन होगा, है ना। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है दोस्तों, रियलमी नार्जो N65 5G स्मार्टफोन 28 मई को लॉन्च होगा। कीमत इसकी 10,000 रुपए तक रह सकती है। और Vivo X Fold 3 Pro भी 6 जून को लॉन्च होगा। इसकी तो कीमत काफी ज्यादा होगी। और बॉलीवुड से बड़ी खबर देखिए, 2 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान पत्नी गौरी और बच्चों के साथ चार्टर्ड प्लेन से मुंबई पहुंचे। आईपीएल के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी थी तो 2 दिन तक ये हॉस्पिटल में एडमिट थे, है ना। और खबर है ऑस्कर के ऑफिशियल पेज पर आलिया भट्ट का गाना दिखाई दिया। कलंक के गाने गर मोरे परदेशिया की क्लिप भी शेयर की। पिछले महीने दीपिका हुई थी फीचर, इस बार आलिया भट्ट को फीचर किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर देखिए, ताइवान को घेर कर चीन का युद्धाभ्यास, लड़ाकू विमान युद्धपोत भी शामिल हुआ। ताइवान के नए राष्ट्रपति की जीत से नाराज है ड्रैगन। और खबर आ रही है इजराइल हमास जंग पर देखिए आप, हमास की कैद में है 5 इजरायली महिला सैनिक। उनके चेहरे पैर वगैरह पर काफी जख्म है।